कई लोग आके बार बार एक ही सवाल करते हैं कि कौन सा नाम जपें, कौन सा जपें, ये जपें कि वो जपें, हमने वो लिया हुआ है। आप पे बीज आप पे ही खाए, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। चोर चोरी करता है, बुरा है। जार पर स्त्री गमन करता है, बुरा है। जुआर जुआरी है, बुरा है। पर इन सब से बुरा है। यहाँ पर एक पॉइंट दास एकदम क्लियर बता दे। अगर कोई आपको डराता है कि तूने वो नाम लिया था अब ये जप रहा है, या कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट, समझ लेना। तो डॉक्टर ने कहा इसे जहर का इंजेक्शन देके मार देते हैं, इस पर तरस करते हैं, आप आज्ञा दो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे गुरु का हुक्म नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमने कई बार गुरु से हुक्म लिया कि ऐसा कर लें, हुक्म नहीं आया, मना किया गया है, सख्ताई से मना किया गया है कि इसे अपने कर्म भुगतने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो डॉक्टर पूछता है, सेवादार पूछता है, इसने कैसे कर्म किए थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख सदा सलाई है सच्चा वे परवाह। आगे जो पहले पॉइंट आया था, दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिय वेला नालहन। जो दुनिया की उस्तत करते हैं, जो लोगों की उस्तत खुशामद करते हैं, मुंह पर तारीफ करते हैं कुछ पाने के लिए, दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो अपनी मित्रता में सड़कर मर जाते हैं। बानी कह रही, मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव प्राप्त कुछ नहीं होता, उल्टा मन जलते ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि दुनिया सारी की सारी, हम दुनिया में शामिल हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी की तरफ इशारा नहीं है, हम ही दुनिया है। हम बहुत ज़्यादा मतलबी लोग हैं, हमें पता भी नहीं है इसका, हमें सोचते हैं हम ऐसा नहीं है, पर हम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे कोई एथिक्स नहीं है, हमारे कोई नियम नहीं है। कहने के लिए हम लगता है कि हम ज्ञानी हैं, हम अपने कानून बनाते हैं उसे फॉलो करते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ने पहले भी एक बात कही थी, हम ईमानदार तब तक हैं जब तक उसमें कुछ मिलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रास्ते से हम आ रहे हैं, एक राम जी की मूर्ति पड़ी है, एक रावण की मूर्ति पड़ी है, किसको उठाएंगे? राम जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रावण की मूर्ति कौन घर में रखता है? पर अब रास्ते से आ रहे हैं, राम जी की मूर्ति भी है, रावण की भी मूर्ति है। राम जी की मूर्ति मिट्टी की है, रावण की सोने की है, अब कौन सी उठाएंगे? अब राम जी से क्या लेना? कोई हमें चॉइस करने के लिए बोले, हम रावण की उठाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहाँ गए हमारे नियम? कहाँ गया हमारा कैरेक्टर? हमारे कैरेक्टर, हमारे नियम, हमारे एथिक्स जब तक हमें सामने लालच नहीं दिखाई देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, कॉमन सी बात है। चाय में मक्खी गिर जाए, हम चाय फेंक देते हैं कि मक्खी वाली चाय कौन पिएगा। पर अगर 1 किलो देसी घी के डब्बे में मक्खी गिर जाए, बताओ कोई डब्बा फेंकता है कि मक्खी फेंकता है? विचार करके देखो। अब क्योंकि घी महंगा है, 600-700 रुपये किलो है, तो मक्खी निकाल के फेंकेंगे। चाय 10 रुपये की थी, चाय फेंक दी। जहाँ हमारा नुकसान होता है वहाँ हमारे एथिक्स फेल हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमें पता भी नहीं है इस बात का, हमें ज्ञान तक नहीं है इसके बारे में। इसीलिए ना ये जो बंदे खोज दिल हर रोज अपने मन को वाचने के लिए कहा है कि हम जो कर रहे हैं उसे हमारी जागरूकता है कि नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, शाम को रात को सोने से पहले अगर आधा घंटा पूरे दिन में अपनी झांक के ना कि हमने क्या क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, तस्वीर सामने आने शुरू हो जाती है अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इससे फ़र्क पता है क्या पड़ता है? जब हम अपने आप को पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे अवगुण कम होने लग जाते हैं, क्योंकि पता चलता है कि आज मैंने ये अक्षर बोला था, इस अक्षर से किसी का दिल दुखा था, कल मैं नहीं बोलूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज मैंने क्रोध किया था, किसी का मन दुखाया था, अगर मन को वाचे तो कल के लिए मन बनता कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर मन को ना वाचे तो ये अवगुण बढ़ते जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मनमुख हमारे जैसों की बात की है, हम दुनिया से दोस्ती निभाते हैं और फिर आखिर में जमों के धक्के खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जमपुर बद्दे मारिए वेला नाल है। तो क्या करें, गुरमुख जन्म सकार था, सच्चे शब्द लगन। पहले बात की मनमुख की, अब बात है गुरमुख की। इस शब्द में गुरु अमरदास जी बता रहे अपनी रचना का इस्तेमाल किस लिए कर, कैसे कर और कैसे ना कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि बात ही चल रही है जुबान की, चुप है चुप ना हो गई। अज्ञानियों ने अपनी जबान को बंद कर लिया मन को बंद करने के लिए, पर जबान को बंद करने से मन बंद नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी डिटेल में बादशाह समझा रहे हैं तीसरे गुरु नानक, किस जबान का इस्तेमाल किस प्रकार कर। इस जबान का इस्तेमाल कर उस एक ओंकार की उस्तत में, राम की उस्तत में, अल्लाह की उस्तत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दुनिया की उस्तत मत कर इस जबान से। अब आगे, गुरुमुख जन्म सकार था, सच्चा शब्द लगन। गुरुमुख अपने जन्म को सकारत कर लेते हैं। सिंपल से अर्थ है, सच्चा शब्द लगन, सच्चा शब्द। सच्चा शब्द कौन सा है? गुरु की उस्तत को सच्चा शब्द कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। फिर वो कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, वाहिगुरु हो, सतनाम हो, गुरु की उस्तत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग आके बार बार एक ही सवाल करते हैं कि कौन सा नाम जपें, कौन सा जपें, ये जपे कि वो जपे, हमने वो लिया हुआ है, मन मूल मंत्र में लगता है, क्या करें। सिंपल सा जवाब है इसका, सारी बात मन लगने की है, मन के टिकने की, मन की एकाग्रता की। जिस शब्द में मन जुड़ता हो, जुड़ जो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस शब्द में मन लगता हो उसे पकड़ लो, बस एक को पकड़ लो और जुड़ जाओ। देखिए, धर्म दास ने पहले भी कहा था, अब भी समझा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, बहुत ही ज़रूरी है। वरना सारी मेहनत करने के बाद हाथ कुछ नहीं आएगा। रेत ही छानेंगे, रेत छाननी है ना, तो छानने में कुछ नहीं बचता, रेत निकल जाती है। अगर मन दुचित्ती में रहा ना, कौन सा जपें, कैसे जपें, खाली रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात, बहुत सारों को ये गलत फहमी है कि हमने वो नाम लिया हुआ है, फलाना नाम लिया है फलानी जगह से, अब मन वाहिगुरु में जुड़ता है, मन मूल मंत्र में जुड़ता है, तो क्या हम वो नहीं जपेंगे तो पाप लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम क्या बेमुख हो रहे हैं गुरु से? बड़ी ध्यान से समझना। धर्म जो है, कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, धर्म बांधता नहीं है, धर्म आज़ादी देता है, धर्म खोलता है, धर्म प्रसन्नता देता है, डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि ऐसा नहीं किया तो वो नाराज हो जाएंगे, वो नहीं किया तो ये नाराज हो जाएंगे। नहीं भाई, एक ही है। 13 दिन लगा दिए थे ये समझने के लिए कि एक ओंकार एक ही है, कोई भी नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी कलिंगड़ है, उसे वाटरमेलन कहो, कोई तरबूज कहे, कोई अदवाना कहे, जो मर्जी कहे, पर है तो वाटरमेलन ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपको बोलने में किस लफ्ज़ में मज़ा आ रहा है, किस में मन जुड़ रहा है, वो लफ्ज़ पकड़ लो। पर इसमें मन में दुचित्ती मत रखो कि हमने वो लिया था वो नहीं जप रहे। अब मकसद जपना है, मन जोड़ लो एक से, और ये मन से ये शंका निकाल दो, शंका करके जपा हुआ नाम पूरा फल नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म पर जन्म लेने पड़ जाते, मुक्ति नहीं होती शंके की वजह से। शंका मन से निकाल दो। जिस नाम में रस आता है जुड़ जाओ, बस जुड़ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख जन्म सकार था, सच्चा है शब्द लगन, आत्म राम प्रगास्या सहजे सुख रहन। जो राम भीतर प्रकट हो गया शब्द से जुड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सहज में ही। क्यों? इस जबान से केवल उस्तत की है तो किसकी? वाहिगुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन यहाँ गुरु पर नानक। एक पॉइंट दास एकदम क्लियर बता दे। अगर कोई आपको डराता है कि तूने वो नाम लिया था अब ये जप रहा है या कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट, समझ लेना कि वो आपको निरंकार से नहीं अपने आप से मिलाना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो नानक। अपने से जोड़ रहा है, खुदा से नहीं। जिसे ये इच्छा होती है ना कि सामने वाला नाम से जुड़ जाए, वो इसकी परवाह नहीं करता कि वो कौन सा जप रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परवाह उसे होती है कि मैंने जो दिया है वो जपे, जो अपने से जोड़ना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा से सवाल किया था किसी ने कि कौन सा नाम जपे, राम जी का जपे, कृष्ण जी का जपे, वाहिगुरु जपे, अल्लाह जपे। तो गुरु नानक पातशाह ने सीधा सीधा साफ साफ कहा था कि नदी किनारे खड़े थे कि इतनी सारी नाव खड़ी है, किसी एक में चढ़ जाओ, पर एक में चढ़ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी नदियां पार कर देंगे, किसी भी एक में चढ़ जाओ ना। ये नहीं कहा कि इसी में चढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? एक ही इच्छा है कि निरंकार से जुड़ जाए। कि वो क्यों जुड़ जाए? कर्म बदल जाते हैं, सृष्टि सारी सेवादार बन जाती है नाम से जुड़ने वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मांगने वाले देने वाले बन जाते हैं हाथ, अगर कोई हाथ में माला पकड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पकड़ने का मतलब दिखावे के लिए नहीं, मेरे जैसे जो जपे, कहने का भाव, जो जपे और इतना जपे कि फिर माला अंदर बच जाए। जैसे कबीर जी ने कहा, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कंठे माला जेहवा राम, सहंस नाम ले ले करो सलाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर का शब्द विसारिया दूजा पाए लग रचन, तिसना पुखना उतरे अनदिन जलत फिरन। दूजा भाव माया के प्रभाव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर का शब्द विसारिया, माया का प्रभाव पड़ता ही तब है जब शब्द भूलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। माया तब तक प्रभाव नहीं डाल पाई जब तक लिव जुड़ी थी। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक लिव जुड़ी थी, महापुरुष वचन किया करते थे, बालक का जन्म होता है तो वो रोता क्यों है? बालक का जन्म होता वो इसलिए रोता है क्योंकि माता के गर्भ में, मात गर्भ में आपने सिमरन दे तह तुम राखन हारे। निरंकार अपना सिमरन देकर, अपनी याद देकर उसे वहाँ बचा कर रखता है। उसकी लिव जुड़ी होती है निरंकार के चरणों में। जैसे ही वो जन्म लेता है उसकी लिव टूट जाती है, माया का प्रभाव पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। रोता इसलिए है बालक कि मैं अब चरणों से बिछड़ गया, अब इसीलिए बालक रोता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर का शब्द विसारिया दूजय भाई रचन, तिसना भूख ना उतरे अनदिन जलत फिरन। अब लिव छुड़की लगी तृष्णा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। तृष्णा, इसकी भूख कभी नहीं मरती, कभी नहीं। इसके आगे जो पहलू है, भूखिया भूखना उतरी, ये बनना पुरिया पार, सारा टॉपिक की तृष्णा पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे इसकी बड़ी डिटेल में विचार आएगी। आगे दुष्टा नाल दोस्ती, नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटुंब स्यों,
सगले कुल डोबन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पंक्ति पर तो पूरा प्रकरण है आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन। जो दुष्टों से दोस्ती करे और संतों से बैर करे, नाम जपने वालों से बैर रखे मन में, केवल खुद नहीं डूबता, पूरे परिवार को, पूरे कुल को लेकर डूबता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए वाणी कहती है, जिस सिमरत सब किल बिख नासे पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत न पारो। अगर एक नाम जपने वाला भगत पैदा हो जाए तो 21 कुलें तर जाती हैं। वाणी इसे प्रमाणित करती है। 7 नानके, 7 दाद के, 7 सौरे, 21 कुलें तर जाती हैं। अगर कोई नाम जपने वाला पैदा हो जाए, कोई पापियों का वंश हो पर अब एक नाम जपने वाला पैदा हो जाए, तो जो पितर मर चुके हैं, जो किसी जूनी में भटक रहे हैं 84 में, उन्हें फिर से एक मौका दिया जाता है कि तेरे घर में नाम जपने वाले ने जन्म लिया है, आजा तू भी एक फिर मनुष्य देह मिलती है, नाम जप ले। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। जिस सिमरत सब किल बिख नासे पितरी होए उधारो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपने की इतनी महानता है। और अगर कोई ऐसा कुल में जन्म ले ले जो संतों के निंदक हो, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों को पीड़ा देता हो, नाम जपने वालों को तंग करता हो, उनसे बैर रखता हो, वो खुद ही नहीं डूबता, अपने परिवार को लेकर ही नहीं डूबता, सारे कुलों को लेकर डूबता है। वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु आप डूबे कुटुंब से सगले कुल डोबन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। आखिर में ये बड़ी कीमती है ये पंक्तियां, इसे पूरा गा लें फिर से। निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुगध करन। निंदा भली किसे की नाहि, मन मुख मुग्ध करन। निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुगध करन। निंदा भली किसे की नाहि, मन मुख मुग्ध करन। मुँह काले तिन निंद का, नर के घोर पवन। मुख काले तिन निंद का, नर के घोर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा भली किसे की नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छे की, बुरे की, सच्चे की, झूठे की नहीं कहा, किसे की नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी की भी बुराई मत कर, मत कर, मत कर। अपने मन को समझाने है मन, किसी की भी बुराई मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मनमुख मुगध करन। अगर करेंगे तो मनमुख की गिनती में आ जाएंगे, मूर्खों की गिनती में आ जाएंगे निरंकार की दृष्टि में। मुंह काले तिना निंद का, मुंह काले किए जाएंगे और नरकों में डाल दिया जाएगा, नर के घोर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 84 भटकते रह जाएंगे अगर निंदा ना छूटी तो। इसीलिए निंदा का टॉपिक दास इतनी डिटेल में ले रहा है। ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। आज तक के जितने भी टॉपिक लिए हैं सब एक तरफ। निंदा बहुत ज़रूरी है, इससे बचना। अमृत वेले उठ रहे हैं, ज़रा विचार करो। गुरु साहब जो उठा रहे हैं, रात रात भर जगा रहे हैं, सेवा सिमरन करवा रहे हैं, कितना मुश्किल है सब वो करवाता है। और उसके बाद अगर हमने निंदा नहीं त्यागी तो सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी, कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा नरक मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए बार बार वाणी कहती है, बार बार निंदा मत कर, मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी, जहाँ पे हमने छोड़ी थी बात पिछली बार, भगत रविदास जी क्या कहते हैं, निंदक के बारे में क्या कहते हैं। इतनी सख्त पंक्ति है साथ संगत जी, एक बार दिमाग हिल जाता है।
श्रवण कीजिए। जे ओ 68 तीरथ नावे, जे गो 68 तीरथ नावे, जे ओ 12 शिला पूजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, कर निंद सब बिरथा जावे, कर निंद सब बिरथा जावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को। जे ओ 68 तीर्थ नावे, कोई 68 तीर्थों का स्नान करे, सारी पृथ्वी घूमे तीर्थों का स्नान करता रहे। जे ओ 12 शिला पूजावे, जितने भी धर्म स्थान है सारी दुनिया में सबके दर्शन करता रहे, पूजा करे जा जाके। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 10 दिशाओं में जितने भी धर्म स्थान है सबकी पूजा करे। जे ओ कूप तटा देवावे, पुराने ज़माने में ना, आजकल जैसे लोग हैंडपंप लगाते हैं या नल पानी का मटका रखते हैं कि पुण्य का काम है पानी पिलाना। पुराने ज़माने में उस वक्त कुआं खुदवा देना पुण्यों में पुण्य माना जाता था, सबसे बड़ा पुण्य, क्योंकि पानी का और कोई साधन नहीं गांव शहरों में। तो कुएं खुदवाना इतने गहरे तक, कितने मजदूर लगते, कितना पैसा लगता, कितने महीने लग जाते, बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था। कोई सेठ अगर कोई अमीर आदमी कुआं खुदवा दे तो। और यहाँ पर रविदास जी कह रहे हैं, भगत रविदास जी, अगर कोई सारी दिशाओं में अनगिनत कुएं खुदवा दे, इतने पुण्य कमा ले, इतने पुण्य कि लोगों की प्यास बुझा दे गर्मी में, कितना पुण्य है। पर अगर ऐसे लोग, ऐसा आदमी जो सारे तीर्थों का भ्रमण करता है, सारे धर्म स्थानों पर पूजा करता है और इतने बड़ा पुण्य का काम करता है कि अनगिनत कुएं खुदवा देता है प्यास बुझाने के लिए, पर अगर ऐसा आदमी भी अगर निंदा करता है किसी की, सब व्यर्था जावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जे ओ 68 तीर्थ नहावे, जे ओ 12 शिला पूजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब व्यर्था जावे, सब व्यर्था जावे। ये रसना नाम जपने के लिए मिली है, निंदा करने के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे भगत रविदास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। जे ओह अनिक प्रसाद करावे, पूमदान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, कर निंद बह जोनी हांडे, कर निंद बह जोनी हांडे। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जे ओह अनिक प्रसाद करावे, कोई लंगर ही लगा दे 24 घंटे, बांटता रहे, कितना बड़ा पुण्य है। एक को खिलाने का पुण्य बहुत है, लंगर ही लगाई रखे हमेशा। पूमदान शोभा मंडप पावे, अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर मंडप बांधे, वहां पर धर्म के कार्यक्रम करवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लंगर भी चला दे, धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, कीर्तन भी हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई इतना बड़ा त्यागी हो कि अपना सारा कुछ बेच के ये करे, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, अपना बिगाड़ कर दूसरों का संवारता हो, इतना परोपकारी हो, विरले होते हैं। अपना बिगाड़ कर दूसरे का संवारना कितना बड़ा गुण है ये। पर अगर ऐसा इंसान किसी की निंदा करता है, बहुत जोनी हांड है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, गुरु की वाणी, कि अगर हम ये सब करने के बाद अगर निंदा करते हैं
तो जोनियों में आना पड़ेगा, भाव 84, भाव नरक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने परोपकार करने के बावजूद भी नरक झेलने पड़े, क्यों? निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिस नानक। चीज़ को हम इतनी लाइटली लेते हैं कि कुछ समझते ही नहीं किसी की बुराई करना को, पर ये नहीं, गुरु साहिब जी की नज़रों में सबसे बड़ा पाप है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हमें ये नहीं पता साधक जी, जब हम किसी की निंदा करते हैं उसका कितना नुकसान कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी के बनते रिश्ते को बिगाड़ दे निंदा करके, किसी के बनते काम को बिगाड़ दे निंदा करके, सारे हम सब निंदा ही तो करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमें इसमें रस आता है, ले लेंगे रस, और आखिर में बहुत जोनी हांडे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए मन को समझाओ, ये रसना तुझे मिली है ये जबान, उसकी उस्तत करने के लिए वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। वाह मेरे साहिब बाबा, 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 गुरमुख सदा सलाहिए सच्चा वे परवाह, 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 वाह मेरे साहिब बाबा, वाह मेरे साहिब बाबा, वाह मेरे साहिब बाबा, वाह मेरे साहिब बाबा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुगध करन, निंदा भली किसे की नाही, किसी की भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसके बारे में, निंदक के बारे में इतनी सख्त पंक्तियां लिख रहे हैं, हर गुरु ने लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक ऐसे ही झर परी है, ए निशानी सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दीवार में दीमक लग जाए ना, अंदर से खोखली हो जाती है और एक दिन गिर जाती है। निंदक का हाल बताया है दीमक के साथ। दीमक की खाई हुई दीवार की तुलना निंदक से की है कि अंदर से खोखला होते जा रहा है, खत्म हो जाएगा निंदक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि निंदक को जहर देने की जरूरत नहीं, निंदक को जहर देने की जरूरत नहीं, भाव वो जहर ही खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसे पता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है, पलो देख दुख भरी है। निंदक के मन की अवस्था ये देखिए, हमने तुलना करनी है अपने मन से, कहीं हम ऐसे तो नहीं जैसे यहाँ पे कहा गया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं अपने आप को चेक कर लो, ये थर्मामीटर है। जो देखा है छिद्र, अगर किसी में कोई दोष देखता है तुझे खुशी होती है कि दुख होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि निंदक खुश होता है किसी का दोष देखकर, और भलो देख दुख भरे, और किसी में गुण देखता है तो दुखी हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवगुण देख के खुश होता है, गुण देख कर दुखी होता है। अगर हमारा ये स्वभाव है तो हम निंदक की गिनती में आते हैं। स्वभाव कैसा होना चाहिए? किसी का गुण देखकर उसके आगे मन झुक जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने से बड़ा देखो, उसके आगे झुक जाओ, वो गुण तुम में भी आ जाएगा।
अपने से छोटा देखो, उसे अपने हाथों से ऊपर उठाओ, उसे वो गुण दो, तुम्हारे अंदर कभी ईर्ष्या नहीं आएगी। ये बाबा कुंदन सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा आदमी कब करता है? जब सबसे पहले ईर्ष्या अंदर आती है कि ये मेरे से आगे कैसे, अब नीचे कैसे लाना है, पीछे तो खींच नहीं सकता, तो निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी। अपने के बराबर का देखो, बैठ के विचार करो, अपने से छोटे को देखो, उसे ऊपर लाने में मदद करो, क्योंकि कल को अगर आगे बढ़ गया तो तुम्हें ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसे आगे बढ़ाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हें खुशी होगी। और अब अपने से ऊपर वाले को देखो तो उसके आगे झुक जाओ कि वो गुण मुझे भी दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े से ले लो, छोटे को दे दो, बराबर वाले से चर्चा करो, निंदा की जगह ही नहीं बचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा के इतने सारे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बताया कि अगर उनकी चर्चा करने बैठे तो प्रकरण आगे पूरा ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा भली किसी की नहीं, किसी की भी निंदा मत कर। पर गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से एक बात कही थी, वो बड़ी कीमती थी, जब अपने साथ रखा, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी निंदा न करनी है न सुननी है। पर आखिर में एक बात कही, ये विशेष बात क्यों कही, इसका कारण है, निंदा किसी की भी नहीं करनी है, पर नाम जपने वाले महापुरुषों संतों की स्वप्न में भी नहीं करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी। ये कभी गलती हो जाए तो हो जाए, फिर भी शायद उसकी माफ़ी हो, पर नाम जपने वाले महापुरुषों की निंदा कर दी तो उसकी माफ़ी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। एक घटना यहाँ पर याद आती है, संत सुंदर सिंह जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत सुंदर सिंह जी के आश्रम में वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होते थे जिन्हें वो खाना खिलाते थे। देखते थे ना बाहर कोई कुत्ता बीमार है या जख्मी है, अपने स्थान पर ले आना, उसकी सेवा करना, उसके लिए डॉक्टर भी रखा हुआ था अलग से। उन कुत्तों में एक कुत्ता जो बीच में से टूटा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना इस घटना को। बीच में से टूटा हुआ है शरीर, पर घिसड़ घिसड़ के चल रहा है, मौत भी नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे अलग से जाके भोजन देते थे, क्योंकि वो आ ही नहीं पाता था लेने, दूसरे कुत्ते उसका छीन लेते थे, कुछ नहीं कर पाता था बेचारी की हालत में। तो डॉक्टर ने कहा इसे जहर का इंजेक्शन देके मार देते हैं, इस पर तरस करते हैं, आप आज्ञा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे हमारा भी मन करता है, कई बार मन किया कि इसे जहर का इंजेक्शन देके मार दें ताकि छुटकारा हो इस ज़िंदगी से, इसका, इस दुख भरी ज़िंदगी से। कोई ठीक हो नहीं सकता और हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। पर कहने लगे क्या करें, गुरु का हुक्म नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने कई बार गुरु से हुक्म लिया कि ऐसा कर लें, हुक्म नहीं आया, मना किया गया है, सख्ताई से मना किया गया कि इसे अपने कर्म भुगतने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो डॉक्टर पूछता है, सेवादार पूछता है, इसने कैसे कर्म किए थे? कहते ये एक महाज्ञानी था, किताबें पढ़ पढ़ कर इतना ज्ञान हासिल करनी, और ज्ञान का इस्तेमाल किस लिए करता था पता है? केवल और केवल महापुरुषों की निंदा करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्टेज पर चढ़ जाता था माइक लेकर और केवल महापुरुषों की निंदा करते रहना, केवल और केवल, कभी किसी महापुरुष की, कभी किसी महापुरुष की। बहुत समझाया कईयों ने, नहीं माना, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वही ज्ञानी है, महाज्ञानी, जो आज इस हालत में उसे ये सजा मिली है, और हमें हुक्म है कि इसके ऊपर तरस नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचो साध संगत जी, महापुरुष कितने तरसमान होते हैं, इसके ऊपर तरस नहीं। क्यों? एक होता है आम आदमी की निंदा, वही मान्य नहीं है, वाणी कह रही है, और जब नाम जपने वालों की कोई निंदा करता है, ये वाणी इसे प्रमाणित करती है, प्रमाणित करती है पूरी की पूरी तरह। श्रवण कीजिए।
संत का दोखी अत बीच ते टूटे, संत का दोखी अद बीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमनी साहिब जी में पूरी एक अष्टपदी संत के निंदक पर लिखी कि इससे बच के रहो, मत करना किसी संत की निंदा। देखिए हमें नहीं पता कोई पूरा कि अधूरा है, अधूरा भी हो हम क्यों उसके किए हुए पाप अपने सर पे उठाएं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर कहीं वो पूरा निकला तो कहाँ छूटेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अधूरा है तो अपने कर्म खुद भुगतेगा। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे देखो कोई अधूरा है तो उससे झगड़ो मत, उससे दूर हो जाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर लगे कि वो अपने आप से जोड़ रहा है, गुरु से नहीं, पीछे हट जाओ, किनारा कर लो कहते थे, झगड़ो करो नहीं कहते थे, निंदा करो नहीं कहते थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक कहते हैं निंदक की गत कतहु नाहे, आप बीज आपे ही खाहे, चोर जार जुआर ते बुरा, अणहोंदा पार निंदक सिर तरा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितने सख्त लफ्ज हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं पांचवें गुरु नानक, निंदक की गत कतहु ना है, उसकी गति हो ही नहीं सकती निंदक की। आपे बीज आपे ही खाए, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। चोर चोरी करता है बुरा है, जार पर स्त्री गमन करता है बुरा है, जुआर जुआरी है बुरा है, पर इन सब से बुरा है निंदक। हर से बोलिए धन गुरु नानक, चोर जार जुआर ते बुरा, अणहोंदा पार निंदक सिर तरा। जो उसने पाप किए भी नहीं है, दूसरों की निंदा करके वो सारे पाप अपने सर पे ले लेता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो हमने शब्द पढ़ा था ना कबीर जी का, निंदो निंदो मुको लोग निंदो, कि करो मेरी निंदा और मेरे सारे पाप आप ले जाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई 50 साल 60 साल भक्ति में लगाए, नाम जपे, और उसके बाद कर दे निंदा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि का नाम तो सबने सुन रखा है ना, कितनी ऊंची अवस्था थी उनकी, कि शरीर समेत चले जाते थे जब जब चाहे बैकुंठ में। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी ताकत है, पर अहंकार नहीं खत्म हो रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अहंकार से भरे पड़े हैं सुखदेव मुनि। इतनी बड़ी घालना, इतनी कड़ी तपस्या की, इतिहास में लिखा है कि तपस्या करते करते इतनी समय बीत गया कि चिड़ियाओं ने पक्षियों ने उनके सर पर घोंसला बना लिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी करड़ी समाधि, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ गई, अहंकार भर गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी लंबी घटना दास यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे कि उन्होंने क्या क्या किया। जब रियलाइज़ हुआ कि अहंकार ख़त्म नहीं हो रहा, अपने अवगुण का पता चला, तो अपने पिता के पास गए कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो पिता ज्ञानी थे, उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि राजा जनक के पास जा। राजा जनक वो तपस्वियों में तपस्वी है, ऋषियों में ऋषि है, ज्ञानियों में महाज्ञानी है, उसके पास जा, उनसे शिक्षा ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि जो न जाने कितने समय तक तप करता रहा, जब राजा जनक के दरबार में पहुंचा, देखकर हैरान हुआ कि ये तो राजा है, साजो सामान के साथ, लाव लश्कर के साथ, इतने सब कुछ, सारा सामान इकट्ठा करके रखा है राजमहल में। मैं तो त्यागी हूँ, बैरागी हूँ, इसका मेरे से क्या मुकाबला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं इससे उपदेश लूँ कि इसको उपदेश दूँ, इससे मुझसे उपदेश लेना चाहिए, बड़ा तो मैं हूँ। अहंकार फिर आ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा जनक को पूरे गहनों में देखकर, पूरे राज वस्त्रों में देखकर इसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे
कि ये कैसा। नहीं गया राजा जनक के पास, बाहर से ही वापस मुड़ आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूर से देखा सब कुछ बाहर आ गया। और अब क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूल, एक नदी किनारे एक पेड़ है, वहाँ बैठा है। जो भी आता है पास में बैठता है उसे कहता है, राजा जनक, मेरे पिता मुझे कहते हैं कि उससे जाके शिक्षा ले, उससे ज्ञान ले। वो तो राज भाग में लिपटा हुआ है, मैं तो त्यागी। और राजा जनक की निंदा करने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि, जिसने इतने साल तपस्या की कि पक्षियों ने घोंसला बना लिया, अब क्या कर रहा है, राजा जनक की निंदा, राजा जनक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नारद मुनि जी ने यह दृश्य देखा। एक बुजुर्ग का भेष बनाया, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया कि ये क्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या करके सब गंवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद मुनि जी ने एक बुजुर्ग का भेष धारण किया नदी किनारे, और मिट्टी उठा उठा के नदी में डालने लगे। सुखदेव मुनि देख रहे हैं किनारे में बैठे कि एक बुजुर्ग आदमी मिट्टी उठा रहा है, नदी में डाल रहे। थोड़ी देर तो चुप रहे, 1 घंटा जब हो गया ना, कोई बुजुर्ग मिट्टी डालते जा रहा है। इनसे रहा नहीं गया, पास में जाके पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो बाबा, ये क्या कर रहे हो। बुजुर्ग के भेष में नारद मुनि जवाब देते, मैं मिट्टी डाल रहा हूँ ताकि नदी में पुल बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि कहने लगे, कितना मूर्ख आदमी हो, इतना नहीं पता, मिट्टी डाल के कोई पुल बन जाता है नदी में। 1 घंटे से अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हो, मुझसे देखा नहीं गया इसलिए आके टोक रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1 घंटे से मेहनत बर्बाद कर रहे हो, 1 घंटे की पूरी मेहनत तुम्हारी बर्बाद हो गई। बुजुर्ग बोल पड़े नारद ऋषि, कहने लगे, तुझे मेरी 1 घंटे की मेहनत बर्बाद होते देख के तुझे दुख हुआ, मुझे टोकने आ गया, मैं भी इसीलिए आया हूँ। इतने साल भक्ति करके तू सब गवा रहा है, राजा जनक की निंदा करके सारा कुछ गवा लिया तूने, मुझे तुझ पे तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी तो 1 घंटे की मेहनत थी, तेरी कई पूरे जीवन की मेहनत तू बर्बाद कर रहा है राजा जनक की निंदा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सच है, सच है। बाबा खेम सिंह जी एक वचन किया करते थे, अक्सर कहते थे, मुझे ना उन पे तरस नहीं आता जो नाम नहीं जपते, उन पे अलग तरह से तरस आता है कि जप लें, पर ज़्यादा तरस उन पे आता है जो नाम जपते हैं, अमृत ले उठते हैं, सारी सेवा करते हैं, पूरा दिन एक कर देते हैं, दिन रात एक लगे हुए हैं सेवा में। उसके बाद जब निंदा करते हैं तो तरस आता है कि कितने मूर्ख हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, गया क्या उसका। और जिन्होंने इतनी मेहनत करके इकट्ठा किया, जब वो गवाते हैं तो तरस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए बार बार अपने मन को समझाना है कि निंदा क्या है। सारा कुछ किया कराए पर पानी फेरना, सारा कुछ किया कराए बर्बाद करना, किसी लायक कुछ नहीं बचेगा। हम ये सोचे कि हम नेक काम भी करते जाएं, निंदा भी करते जाएं, नहीं, इसकी माफ़ी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये छोटी चीज़ नहीं है। इस ज़बान का इस्तेमाल केवल उसकी उस्तत के लिए है, किसी इंसान की उस्तत भी नहीं, किसी इंसान की निंदा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाह मेरे साहिब बाबा, 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 वाह मेरे साहिब बाबा। गुरमुख सदा सलाहिए, सच्चा वे
साहिबा वाला